मध्य प्रदेश के रतलाम में किसानों की समस्याओं को लेकर हमारे डी न्यूज के संवाददाता अनिल जाट ने भारतीय जनता पार्टी के बड़ाबदा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह उपलाई से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। लॉकडाउन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में देखा गया कि ग्रामीण स्तर पर अधिकांश गाँव में हमने घूम घूम कर देखा है कि लोग जो किसान हैं और मजदूर वर्ग है वो थोड़ा सा परेशान दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि किसान ने अपनी फसल तो निकाल ली है पर वो फसल बेचे तो बेचे कहाँ, क्योंकि जिन किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था वो तो अपने पंजीयन पे 1925 रुपये के दर पे अपनी फसल बेच देंगे। बाकी जिन लोगों का पंजीयन नहीं हुआ है, और जहां प्रदेश सरकार ने ये भी नियम निकाला है कि किसान व्यापारी से सौदा पत्रक के माध्यम से अपनी फसल बेच सकता है, किंतु देखा गया है कि बहुत सारे व्यापारी सौदा पत्रक से अपनी किसान की फसल नहीं खरीद रहे हैं। वो भाव किसानों को बिल्कुल एक बोला जा सकता है 1600-1700 रुपये बीज के भाव बता रहे हैं। जब किसान सौदा पत्रक का बोलता है तो बोलता है कि आप मंडी का इंतजार कीजिए। तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ आज हम जुड़ते हैं बड़ौदा मंडल के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी के साथ में कि इनकी क्या राय है। नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा मंडल अध्यक्ष हूँ। आज हमारी सरकार द्वारा यह जो गेहूं की खरीदी केंद्र जो चालू किए हैं 15 तारीख से, उसमें अभी लगातार वृद्धि हो रही है। कल 80-90 लोगों को मैसेज भी मिले थे और 100 से 125 कुंटल तक के गेहूं खरीदे गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी व्यापारी लोगों को निर्देशित किया है कि आप 1700-1800 में नहीं, गेहूँ 1925 से कम कोई भी व्यापारी नहीं खरीदेगा। इस बात के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। और आने वाले समय में जब मंडियाँ चालू हो जाएगी संपूर्ण रूप से, अभी किसान को गेहूँ खरीदने के लिए व्यापारी को किसान के घर आना पड़ रहा है और सौदा पत्रक द्वारा खरीदने का आदेश हुआ है। सर, पर कहीं कहीं ये भी देखा गया कि व्यापारी किसानों के पास जो किसान है व्यापारी के पास जा रहे हैं, उनका नमूना गेहूं का नमूना बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बावजूद उसके वो भाव 1600-1700 बता रहे हैं। जब सौदा पत्र की बात होती है तो व्यापारी किसानों को बोलते हैं मंडी में जाके तोलना जब मंडी चालू हो। तो ये बात आपका कहना सही है कि बहुत सारे किसानों को पैसे की आवश्यकता है और वो अपना माल गेहूं जो है अभी मार्केटिंग से सभी लोगों को मैसेज नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे ने पंजीयन भी नहीं कराए हैं, वो व्यापारी को माल बेचने के लिए जा रहे हैं। और यही है कि व्यापारी को यह चाहिए कि 1925 से कम के रेट में अभी गेहूं ना खरीदे, और इससे अधिक गवर्नमेंट ने सारे व्यापारी को निर्देशित किया है कि आप 1925 से कम रेट गेहूं ना खरीदें। और आने वाले समय में जल्द ही मंडियाँ 2 तारीख से सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। किसानों से भी निवेदन है कि संयम रखें, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब सोच समझ के सारी चीज़ें हो रही हैं, और आने वाले समय में और अच्छा कैसे हो सके, इस महामारी से कैसे अच्छा निपटा जा सके। प्रदेश और देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा समय से पहले जाकर लॉकडाउन का पालन करा गया। देखिए, हमारे देश में कोरोना के 16-17 हज़ार कुल मरीज़ हैं, और अमेरिका और आपके इटली जैसे शहर में 20-20 हज़ार लोग, और अमेरिका में 40-45 हज़ार लोग मर गए हैं, और 7 लाख से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस बात की हमें संतुष्टि है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हर तरह से सतर्क और सजग हैं, और वो इस बात से निश्चित ही कि किसानों का माल एक एक दाना खरीदा जाएगा, चाहे मार्केटिंग के द्वारा हो, चाहे वहाँ के व्यापारी द्वारा हो। सारी की सारी चीज़ें बहुत जल्द आपके 2-3 तारीख तक, जब तक लॉकडाउन है उसके बाद सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई कहीं संदेह की आवश्यकता नहीं है कि किसानों को बोनस भी मिलेगा। आपके किसानों को बीमा मिलने वाला है अभी 2990 करोड़ रुपए, जो माननीय शिवराज सिंह जी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। 2200 करोड़ उसकी प्रीमियम बाकी थी बीमा कंपनी की, माननीय शिवराज सिंह जी ने उसको बीमा जमा की है। आने वाले समय में रबी का बीमा भी मिलने वाला है, 2019 की रबी का। तो इसलिए किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ अच्छे भाव में बिकेगी। थोड़ा संयम रखें, और इस महामारी में हम सबको साथ मिलकर लड़ना है, और उससे इस देश को और प्रदेश को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक है, समस्या है, समाधान भी है, पर कुल मिला के ये है कि अभी लॉकडाउन का पालन भी करना है, और किसानों से भी अनुरोध है कि वह अपनी फसलें कम भाव में नहीं बेचे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, पर उनको उनकी फसलों का भाव ज़रूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल जाट, डी न्यूज़, रतलाम।